चलिए, सर अब स्क्रीन अब शेयर हो रहा शेयर है। भी हो रहा है। हाँ, हाँ स्क्रीन शेयर शेयर हो हो रहा रहा है। है। ईश्वर की अनुकंपा से, ठीक है, और ये अनुकंपा बनी रहे। प्रारंभ हम करते हैं। आप सभी प्रथम सूत्र से परिचित होंगे, क्योंकि प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। यद्यपि ये जो सूत्र है, यह सूत्र अपने आप में बहुत ही विशद है, लेकिन मोटे तौर पर जो हमें इसके बारे में जानकारी रखनी होती है, वो पहला तो यह है कि प्रातिपदिक पद का क्या अभिप्राय है। बहुत ही महत्वपूर्ण में है। और तो प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा कहने मात्र से आप ये समझते हैं कि प्रातिपदिक किसको कहते हैं, तो वहां पर स्पष्ट रूप से देते हैं, धातु भिन्न, प्रत्यय भिन्न और प्रत्ययांतदादि भिन्न अर्थवान शब्द स्वरूप जो है उसको प्रातिपदिक संज्ञा कहते हैं, ये करते हैं। और हम मोटे तौर पर जानते हैं कि जैसे रामः कह रहे हैं, ये तो हो गया जो कि हम जब सुप प्रत्यय जोड़ते हैं उसके बाद प्रथमा एक वचन में राम की सिद्धि करते हैं। लेकिन अगर केवल राम कहा जाता है, सभी अपना म्यूट कर लेंगे प्लीज, तो वहां पर क्या होगा कि वहां पर अनिवार्य रूप से प्रातिपदिक राम कहा जाएगा, वृक्ष कहा जाएगा, इस तरह से। और ये वहां पर आप स्पष्ट रूप से देखेंगे जो कि मात्र पद जो दिया गया है वो सभी के साथ जुड़ेगा, प्रातिपदिकार्थ के साथ, लिंग मात्रा इत्यादि के साथ, और इसके साथ साथ जो परिमाण होगा इसके साथ। तो आप एक एक करके वहां पर उदाहरण जो दिया गया है वही पूछे जाते हैं। तो मोटे तौर पर प्रातिपदिक क्या है ये आप जानते रहें। दूसरा जो है वो यह है कि आप ये जानते रहें कि एक एक उदाहरण इनके कौन कौन से होंगे। सभी म्यूट कर लेंगे प्लीज, संगीता। तो ये ध्यान में रखेंगे जो कि प्रातिपदिकार्थ का उदाहरण क्या दिया गया है, लिंग मात्रा इत्यादि का क्या उदाहरण दिया गया है। इसके साथ साथ तृतीय जो है परिमाण का उदाहरण जो दिया गया है, द्रोणोब्रीहि जो वहां पर दिया गया है, तो द्रोण का क्या अभिप्राय है। तो वहां पर आप देखेंगे लिखा हुआ मिलेगा आपको, द्रोण रूपम यत् परिमाणम तत्परिच्छिन्नो ब्रीहित्यर्थ है, ठीक है। द्रोण कहते हैं जो कि वो एक पहले जो मापन प्रणाली में रखा गया था, जो कि लकड़ी या बांस का एक बना होता था, जिसके माध्यम से आप आटा या चावल को मापते थे, आदि अन्य अन्य अन्न को। तो उसके द्वारा जो परिच्छिन्न ब्रीहि मतलब धान जो है उतना कहा जाएगा द्रोणोब्रीहि। तो इस तरह करके आप प्रातिपदिकार्थ परिमाण वचन मात्र एक सूत्र देखते हैं। उसके साथ साथ दूसरा आप देखते हैं संबोधने च। और ये दो सूत्र जो आपके होते हैं, इनसे प्रश्न जो बनते हैं आसान प्रश्न बनते हैं, लेकिन बहुत ही होते हैं। जैसे कि अगर आपने प्रातिपदिक कहा गया तो प्रातिपदिक का क्या अभिप्राय है ये पता होना चाहिए। इसके साथ साथ इसमें उदाहरण जो एक प्रातिपदिकार्थ मात्र, लिंग मात्र, इसके साथ साथ जो दिया गया है परिमाण मात्र, इनका उदाहरण आपको ध्यान में रहना चाहिए। तो आप स्पष्ट रूप से देखते हैं जो कि उच्च नीचे श्री ज्ञानम या प्रातिपदिकार्थ के संदर्भ में, और तटः तटी तटम ये लिंग संदर्भ में, और तीसरा जो है द्रोणोब्रीहि यह परिमाण के संदर्भ में आप देखते हैं। तो प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण और वचन के लिए एक दो वह एक दो और बहुत सारे ये आप देखते हैं वचन मात्र में। तो ये जो प्रातिपदिकार्थ मात्र में, लिंग मात्र के संदर्भ में, उसके बाद वचन मात्र में, परिमाण मात्र, ये जो देखते हैं आप, इनका उदाहरण एक एक करके अगर आपको ध्यान रहता है तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं हम, क्योंकि देखिए यहाँ पर हम बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। हम एग्जाम को ध्यान में रखते हुए जो जो मूलभूत विषय वस्तु है उनको देखने का प्रयास करेंगे। कार्य के यहाँ पर दिया गया है ये अधिकार सूत्र यहाँ पर है, ठीक है। और जो ये कह रहा है जो कि ये आगे जो कर्ता कर्म करण आदि जो जितना भी है, इन सभी के संदर्भ में इनको अधिकार सूत्र आप मानते हैं, और इसको ध्यान में रख करके ही आगे आप बढ़ते हैं। दूसरा जो आप सूत्र देखते हैं, कर्तुरीप्सिततमं कर्म, पूर्ण स्पष्ट है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसको अगर देखें संक्षेप में तो कहते हैं कर्तु अर्थात कर्ता का, ईप्सिततमम, ईप्सिततम जो है वह उसे कर्म कहा जाएगा, कर्ता का ईप्सिततम जो होगा उसको कर्म कहा जाएगा।
कर्ता का ईप्सितम का अभिप्राय क्या है? ये कर्ता जिसको सबसे अधिक चाहे। इसमें जो जो टर्म प्रयोग किए गए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और ये आपको जानकारी में होनी चाहिए। जहां पर घुमा करके पूछते हैं, यूजीसी में उतना प्रश्न नहीं बनता है, लेकिन अन्य परीक्षाओं में बहुत गंभीरता से प्रश्न आप देखेंगे। इसमें देखते हैं कि कर्तु क्रिया आप्तुमिष्टम कारकम कर्म संज्ञा से, तो कर्ता का क्रिया के द्वारा आप्तुम नाम प्राप्तुम इष्टतम, कर्ता क्रिया के द्वारा जिसको पाना चाहता है उसमें जो इष्टतम हो, इष्ट का अभिप्राय हुआ जो कि जिसको वह चाहता है, और इष्टतम का अभिप्राय हो गया जिसको सबसे अधिक चाहता है, उसको कहा जाएगा ईप्सितम या इष्टतम। तो ये यहां पर दिया गया है। अब प्रश्न ये बनता है जो कि कर्तु किम, यहाँ पर कर्तु पद क्यों दिया गया? कर्तु ईप्सितम कर्म सूत्र जो है इसमें कर्तु पद क्यों दिया गया है? तो अगर ये न दिया जाए तो ये जो है मासेषु अश्वम बध्नाति, ये आप देख रहे हैं जो कि मासेषु अश्वम बध्नाति, मास कहते हैं उरद को, उरद के खेत में घोड़े को बांध दिया गया है। तो वहां पर तो इसके लिए इष्ट है यह, लेकिन कर्ता के लिए इष्टतम नहीं है वह, ठीक। अर्थात वहां पर यह घोड़ा जो है वह कर्ता नहीं है, इष्टतम है, लेकिन कर्म का इष्ट हो जा रहा है। मास जो है वो कर्म, अर्थात घोड़ा जो है वहां पर कर्म है, अर्थात घोड़े को ले जाकर कोई और बांधता है, तो कर्ता कोई और है, घोड़ा यहाँ पर कर्म है, और कर्म का इष्ट जो है वह मास है, अर्थात जो उड़द देखते हैं, इसलिए दिया गया। इस कारण से मास में यहाँ पर द्वितीय नहीं हुआ है, नहीं तो मास जो है उसमें भी मासम अश्वम बदनाति ऐसा होने लगता। तो कर्तु किम, कर्ता का प्रयोग क्यों, कर्तु पर क्यों दिया गया है, तो ये यहाँ पर बताया गया। इसके बाद दिया गया है, तो इसको स्पष्टीकरण ही यहाँ पर दिया गया है, कर्मणा ईप्सिता माशा न तो कर्तु, कर्म का यह ईप्सित है उड़द, न कि कर्ता का, ठीक है। उसके बाद आगे फिर कहते हैं जो कि ईप्सित तम क्यों कहा गया, ईप्सित कह दिया जाता, तमप ग्रहणम किम, अर्थात तमप का प्रयोग क्यों किया गया? तो कह रहे कि पैसा ओदनम भुनते, दूध से ओदन खाता है, अगर ऐसा नहीं कहा जाता, तमप ग्रहण नहीं किया जाता, ईप्सित तम नहीं कहा जाता, तो पयः ओदनम भुनते ऐसा बनने लगता, पैसा नहीं जाता, ठीक है। तो ये बताया गया। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं ये आपको ध्यान में रखना चाहिए, ताकि अगर मान लीजिए कोई प्रश्न इनसे घुमा फिरा करके पूछा जा रहा है तो आसानी से आप ये कर लेंगे। उसके बाद फिर दिया गया जो कर्म की अनुवृत्ति यहाँ पर हो ही जाती, तो पुनः कर्म का ग्रहण क्यों किया जाने लगा? तो इससे पहले जो कर्म की अनुवृत्ति हो जाती वो कहाँ से हो जाती? तो जहां से हो जाती वो तो आधार के संदर्भ में चर्चा किया गया था, ठीक है, वो आधार के संदर्भ में किया गया था। तो उसमें अगर हो भी जाती तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होता। तो इस कारण से यहाँ पर ये इससे पहले जो था अधिसिंग स्थासाम कर्म, यहाँ पर देख ले रहे हैं, अधिसिंग स्थासाम कर्म जो था उससे कहते हैं कि अनुवृत्ति क्यों नहीं कर ली गई? तो उससे अगर अनुवृत्ति कर ली जाती, उससे अगर अनुवृत्ति कर ली जाती तो फिर ये गेहम प्रवसति जो है इस तरह का होने लगता, ठीक है। तो कुल मिलाकर के यह है कि वहां पर आधार जो है, आधार की चर्चा थी इस, क्योंकि यहाँ पर जो कर्तुरीप्सितम कर्म है इसमें तीन बातें कही गई है। एक तो ये है जो कि कर्तु पद क्यों प्रयोग किया गया, दूसरा है ईप्सितम में तम तम प्रत्यय जो है ये क्यों प्रयोग किया गया, और कर्म पद को क्यों रिपीटेशन में यहाँ पर डाला गया। ये दो तीन बातें यहाँ पर कही गई है और तीनों का समाधान यहाँ पर किया गया है। तो इस तरह से आपको इन तीनों को का ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। अब इससे आगे चलते हैं। ये यहाँ पर हमने कर्तुरीप्सितम कर्म जो था इसको हमने देख लिया, इससे आगे हम चलते हैं। यहाँ पर जो कर्तुरीप्सितम कर्म था इसमें कर्तु पद क्यों लिया गया, ईप्सितम क्यों लिया गया, ईप्सितम में तम प्रत्यय क्यों लिया गया, और कर्म पद को क्यों फिर से दिया गया यहाँ पर, ये यहाँ पर हमने देखा, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। इसमें हम वही देखेंगे जो महत्वपूर्ण हमारे लिए रहेगा, उन्हीं को ही हम देखेंगे।
अब इसके बाद देखते हैं अनभिहिते। अनभिहिते जो है ये पुनः अधिकार सूत्र है, और ये क्या कह रहा है कि अनुक्त होने पर, अभिहित न होने पर कर्मणि द्वितीया। ठीक, अब ये कर्म में द्वितीया हो, लेकिन किस तरह के कर्म में द्वितीया हो? अगर वो अनभिहित हो, अनुक्त हो, और मोटे तौर पर आप नोट करके रख लेंगे, अभिहित कर्म होता है, अगर अभिहित कर्म होगा तो कर्मवाच्य, अभिहित करता है तो कर्तृवाच्य, मतलब ये कर्म जो होगा जहां पर अभिहित होगा वो कर्मवाच्य होगा। ठीक, और जहां पर अभिहित नहीं होगा वहां पर अनभिहित होगा, तो मूल रूप से कर्तृवाच्य की बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, कर्मवाच्य में कर्म प्रधान हो जाता है, उक्त हो जाता है, लेकिन ये कर्तृवाच्य की बात की जा रही है। ठीक, इसके बाद तो इसमें कह रहे हैं कर्मणि द्वितीया जो कहा गया है, तो अनभिहित को ध्यान में रखते हुए अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात्, ये अर्थ आएगा कर्मणि द्वितीया का। नहीं तो जहां जहां कर्म है सब में द्वितीया लगने लगता है, कर्मवाच्य में भी द्वितीया आप लगा देते हैं वहां पर, तो वो नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पर उसी को बात स्पष्ट कर रहे हैं, अभिहिते तो कर्मणि प्रथमा प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा। अगर अभिहित हो तब तो प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा से प्रथमा ही होगा। जैसे आप कहते हैं, जो कि अगर ये चर्चा कर ले, ये देखें आप, अगर ये देखें जो कि अगर वो अभिहित हो जाए, अभिहित अगर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जो कि उसमें इससे अर्थात प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र जो है उससे प्रथमा हो जाएगा वहां। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, जो कि फिर उसी को उदाहरण बता रहे हैं, जो कि अभिधान जो है प्राय तिंग कृत तद्धित समास जो है, तिंग का उदाहरण दिया गया, हरि से लक्ष्म्या से भी, तो ये कृत का उदाहरण दिया गया है, तद्धित का उदाहरण दिया गया है, शतेन कृता सत्य है, इसी तरह समास का उदाहरण दिया गया है, प्राप्तानंदा। ये एग्जाम्पल दिए हैं कर्मणि द्वितीया में। कर्मणि द्वितीया जो होगा वह तो अलग बताया गया, लेकिन कह रहे कि अगर कर्म अनभिहित नहीं करेंगे तो वो प्रातिपदिकार्थ मात्र से होगा। और उसके बाद जो अलग अलग उदाहरण की बात की जा रही है, तिंग के संदर्भ में, कृत के संदर्भ में, तद्धित के संदर्भ में, समास के संदर्भ में, ये पूरा यहाँ पर चर्चा की गई है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो अगला जो हमें सूत्र दिखाई पड़ता है उसको ध्यान में रखेंगे हम, क्योंकि ये सूत्र जो है यह कर्मणि द्वितीया जो आपने कहा, ये सॉरी अभी जो आपने कर्तृत्व कर्म जो आपने उसी का एक्सटेंशन है यहाँ पर, कह रहे हैं कि तथा युक्तम चानी ईप्सितम, कह रहे हैं उसी की तरह, अर्थात जो आपने कहा था अभी ईप्सितम, कह ईप्सितम के समान ही जिसको आप नहीं भी चाहते हैं वो भी एक्सेप्ट करना पड़ता है आपको, कह रहे हैं अगर उससे युक्त हो। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहे हैं तथा युक्तम च अनिप्सितम, तथा युक्तम, तथा युक्तम मतलब उससे युक्त अगर हो, च अनईप्सितम, वो अगर युक्त हो तो वहां पर अनिप्सित होने पर भी, अनिप्सित होने पर ही उसको हम क्या करते हैं, द्वितीया का प्रयोग वहां पर हम करते हैं। है? उदाहरण बताया जाता है ग्रामम गच्छन् स्पृशते, दूसरा उदाहरण है ओदनम भुंजानो दिशम भुंगते, जो कि गांव जाते हुए वह घास को स्पर्श करता है। तो मुख्य क्रिया तो उसका गांव है, अर्थात मुख्य जो है कर्म गांव है, लेकिन वह जाकर क्या करता है कि जाते हुए घास को छूते हुए जाता है। या भुंजानो विषम मुंगते, अब कोई चावल खा रहा है उसमें विष मिला हुआ है, तो जानबूझ तो नहीं खा रहा है, उससे युक्त है इस कारण से वो भी खा ले रहा है, तो वहां भी द्वितीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा प्रश्न जो जिससे आपका बनता है जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें, एक है अकथम च, ये पूरा पूरी आपको याद रखना होता है और इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, इसलिए तैयार कर लीजिएगा। अकथितम च का अभिप्राय ये है जो अकथित जो है ही, और अकथित में, अकथितम च और अकथित, अकथित जो है उसमें, अकथित क्या होता है जो कि अकथित के लिए बता दिए यहाँ पर, अपादान आदि विशेष
सर आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही सर। सुरक्षित मतमुषाम कर्म युक्स्या कथितम तथा स्यान निगृहीत स्वभाव। है जो कि दो याज पच दंड पथ पुष ये मेरी आवाज आ रही है अब? हाँ सर, यस अब सर। आ रही है। कहाँ कहाँ डिस्कनेक्ट हो गया वो था जब वो? आप अपठितम का वो बता रहे बिजली थे, वगैरह चली गई? अपठितम जाके शुरुआत की थी, तभी से आप डिस्कनेक्ट हो गए थे। अच्छा अच्छा ठीक है, वो आंधी या होती का बिजली बिजली चली गई इस कारण से ऐसा हो रहा है। चलिए, तो अकथितम जो हम बता रहे थे, अपने पास ग्रंथ रखिएगा, हम उसी के अनुसार कंटिन्यू कर रहे हैं, और हर जगह एक ही ग्रंथ मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अकथितम च जो है उसमें ये कहा गया था जो कि और अकथित, अकथितम च और अकथित जो है, मतलब अकथित जो है उसको भी कर्म संज्ञा हो। अब किस तरह का अकथित अकथित कहने की बात कहां से आ गई? तो कह रहे हैं देखिए, अपराधी है उनसे आवाज कट रही है। कर रहे हैं, तो करते हैं कि इसको शिक्षा को हैं। हाँ, तो क्योंकि ये वाला खत्म नहीं होगा ना, ये इस पक्ष यही है। ठीक है, कि आप कुछ नहीं करिए जी की क्या नाम? सर आपका आवाज साफ ही नहीं आ रहा है। स्पष्ट आवाज नहीं आ रहा है सर। ओ हेलो, सर ने कहा है कि आप लोग अभी क्लास से आज लेफ्ट हो जाओ और कल क्लास
बिल्कुल शुरुआत से कल की जाएगी, ऐसा सर ने कहा है, क्योंकि लाइट नहीं है तो नेटवर्क इशू ज्यादा आ रहा है। ऐसे में सर की वॉइस भी क्लियर नहीं आएगी और हम लोगों को अपना टॉपिक क्लियर नहीं हो पाएगा। तो आज जो क्लास, मैम आप जो कह रहे थे एक अलग से ग्रुप बनेगा, वो बना है क्या? हाँ अलग से तो एक ग्रुप बना हुआ है। कौन सा बना हुआ है? वो तो जिससे बुक वगैरह भेजते हैं सर। अरे है यही ग्रुप, बस उसमें कुछ कम लोग ज्वाइन है, बस इतना है, और अलग से कोई नहीं है। नहीं तो उसने मुझे नहीं कर रखा आपने ज्वाइन। एक्चुअली उसकी जो थोड़ी सी कंडीशंस रखी गई हैं कि आप रेगुलर क्लास लीजिए और मैं तो वीडियो और हमेशा पेपर रेगुलर होती हूँ क्लास में। हाँ देखो, उसके बाद अगर आप कंटिन्यू कर रही हैं तो आपको न्यू ग्रुप में ऐड करने के लिए सर विचार करेंगे, अगर बोलेंगे तो मैं ऐड कर दूंगी। इसकी कक्षा यही समाप्त हो गई है ना? और हेलो, हाँ, क्या बोल रही हैं? 73 कोड की अलग से नहीं हो रही क्लास कोई? नहीं 73 की अलग से नहीं हो रही, सारी क्लासेस साथ में हो रही हैं। लेकिन जो ये कारक प्रकरण है ये सब तो 73 में भी होगा ना, बाकी मैंने सिलेबस तो नहीं देखा है। है कारक, संधि, समास, प्रत्यय, ये सब है 73 कोड में। तो अगर 73 में है तो पढ़ने में तो 25 भी 73 सर लगभग एक ही साथ क्लास लेंगे, क्योंकि सर अलग से 2 आवर्स तो समय नहीं दे पा रहे हैं। ओके, तो अब आप लोग लेफ्ट हो सकते हो क्लास से, सर ने मैसेज भी डाला है और कल क्लास होगी अपने टाइम पे। ठीक है।